हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं तद्भव तत्सम। पिछले वीडियो में मैंने विलोम शब्द को डिस्कस किया था टॉप 58। आज मैं तद्भव तत्सम का शब्द को डिस्कस करूंगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पार्ट नंबर 2 तद्भव तत्सम। कल मैंने पार्ट नंबर 1 विलोम शब्द को एक ही क्लास में डिस्कस किया था टॉप 58, जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया था। तो चलिए आज अपना पहला तद्भव तत्सम शब्द को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला तत्सम तद्भव शब्द है। सबसे पहले तत्सम शब्द होता क्या है और तद्भव शब्द होता क्या है। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो संस्कृत में मूल शब्द होता है, जैसे कि अग्नि, आग। अग्नि क्या हुआ? संस्कृत का शब्द हुआ। और आग क्या हुआ? उसका बदला हुआ रूप हुआ। तो वैसे ही तत्सम का होता है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी भाषा में प्रयुक्त संस्कृत के बदले हुए शब्द, यानी संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इक्षु, यानी ये क्या है? संस्कृत शब्द है। तो इक्षु का क्या मतलब होता है? ईख। गोधूम का क्या मतलब होता है? गेहूं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है विलोम शब्द का, वह जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं इसी तरह से हिंदी का पूरा सिलेबस जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, वो मैं पूरा सिलेबस को कवर करा सकूँ। तो इक्षु ईख, गोधूम का गेहूं, काष्ठ का काठ, उष्ट्र का होता है ऊंट, धान्य क्या होता है? धान। श्रेष्ठी का मतलब होता है सेठ, यानी सेठ होता है सेठ साहूकार, उसको श्रेष्ठी बोलते हैं। और गोधूम का मतलब गेहूं। सूची यानी सुई, जिसको हम लोग सुई धागा का मतलब किसी चीज को सिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका संस्कृत शब्द है सूची। कुठार का मतलब होता है कुल्हारा, कुल्हार कुल्हारा, तो वो है। साग का मतलब होता है साग, साग साग। स्टिका, जिसको हम घर बनाने में प्रयोग में लाते हैं, तो स्टिका ईंट। स्वसुर, स्वसुर और स्वश्रु ये मोस्ट कॉमन शब्द है। तो स्वसुर का क्या हुआ? ससुर हो जाता है। स्वश्रु का क्या होगा? सास। दोनों में स्व है। ये दोनों में स्व है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ससुर, स्वश्रु, सास। शर्करा, यानी ये इससे शर्करा से पता चल नहीं जाता, जैसे केमिस्ट्री का ये शब्द है शर्करा होता है, यानी चीनी को कहते हैं। तो वैसे चीनी, ग्लूकोज, इस टाइप की चीज को कहते हैं। तो शर्करा का क्या हो गया? शक्कर। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। ये तालाबे सा था यहाँ पर, तो ये तालाबे सा था, तो अद्य का मतलब हो गया आज। चित्रा का अर्थ होता है चीता। उन्मना का अर्थ होता है अनमना। भिक्षा का मतलब होता है भीख। कोटि का अर्थ होता है करोड़, यानी 1 कोटि 2 कोटि, यानी 1 करोड़ 2 करोड़। अगम, अगम्य का अर्थ होता है अगम। अगम्य का हिंदी क्या हो गया? अगम। मालिनी, मालिन होता है, तो उसी तरह से मालिनी का क्या अर्थ होता है? मालिन। प्रस्तर यानी पत्थर, यह हिस्ट्री का शब्द है। प्रस्तर युगीन यानी पत्थर युगीन। कांस्य युगीन, उसी तरह से यह प्रस्तर का क्या अर्थ होता है? पत्थर, यानी इसका हिंदी अर्थ है, हिंदी इसका हुआ रूपांतरण। श्रृंगाल, श्रृंगाल होता है श्रृंगाला, हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा। श्रृंगाल यानी सियार। चंचू यानी चोंच, चंचू का क्या अर्थ होता है? चोंच। पुआ, जो हम लोग के होली में बनता है पुआ, ऐसे जनरल दिन भी बनता है सबके घर में, तो उसको क्या बोलते हैं? अपूपा यानी पुआ। कारवेल, करेला, हरिद्रा, ये इम्पोर्टेंट हो गया, जो कि एग्जाम में पूछता ही है। हरिद्रा का क्या अर्थ होता है? तो हल्दी, ये इसका हिंदी है, ये इसका संस्कृत शब्द है हरिद्रा, और हिंदी इसका हल्दी। चतुष्पादिका यानी चौकी, यानी 4 पैर वाला को क्या बोलते हैं? चतुष्पादिका। चतुष्पादिका क्या होता है? चौकी। चौकी में क्या होता है? 4 पैर होते हैं। पर्यंक, पर्यंक यानी पलंग। पर्यंक को क्या बोलते हैं? पलंग।
कूट, कूट का क्या अर्थ होता है? कूड़ा। खरपर यानी खपरा, घर बनाने में हम लोग यूज करते हैं, तो खरपर का खपरा। क्षीर का मतलब होता है खीर, क्षीर खीर, ये इससे पता चल रहा है क्षीर है, खीर है। चनक यानी चना, जो हम लोग सुबह में खाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, यानी चनक यानी चना। पक्ष यानी पंख या पख, एक ही बात है। भागने यानी भांजा। यजमान का क्या होता है? जजमान, यानी यजमान, जजमान यानी पंडित जी जो कोई भी चीज कराते हैं, यज्ञ वगैरह कराते हैं, तो उसमें उनके सामने जो बैठता है वो क्या होता है? यजमान होता है। तो कुष्ठ यानी कोठ, कुष्ठ रोग होता है यानी कोठ, कोठ का रोग होता है, कोठ, कोठ बोलते हैं उसको। तिक्त यानी तीता, यानी कोई भी तीता चीज होता है। केतक यानी केवड़ा। सरसप और सर्प, ये में मोस्ट कंफ्यूजन शब्द है। सरसप का मतलब सरसों होता है और सर्प मतलब सांप होता है, तो इस चीज को आप याद रखोगे, नहीं तो कभी कभी हड़बड़ी में सरसप का सांप हो जाता है, आप लोग टिक मार के चलाओगे। तो इसलिए इन दोनों में कॉमन की तरह मतलब जो है ध्वनि एकदम सेम लग रहा है, लेकिन इसको आप ध्यान दीजिएगा। सरसप, इसमें प, इसमें जो है प पर रेफ है, इसमें स पर रेफ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। सरसप यानी सरसों, वचन यानी बैन, और सर्प का मतलब सांप। सलाका यानी सिलाई, सिलाई होता है सिलाई मशीन, उसको सलाका बोलते हैं। मौक्तिक यानी मोती जो होता है, मोती, उसको मौक्तिक बोलते हैं। आशीष का मतलब होता है आशीष यानी किसी को आशीर्वाद देना, आशीष, आशीष। चक्रवाक यानी चकवा। स्वसुरालय, ये स्वसुरालय यानी ससुराल होता है। 3 शब्द यहाँ पे मिल गया, स्वसु, स्वश्रु, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये 3 शब्द कॉमन है। स्वसुरालय यानी ससुराल। गार्भिनी यानी गाभिन, गाभिन। यशोदा यानी जसोदा, यशोदा क्या है? एक नाम है जो कि संस्कृत का नाम है, और जसोदा इसका हिंदी नाम है। अभीर यानी अहिर। स्याली, ये भी एक कॉमन शब्द है जो कि बोलचाल में हम लोग यूज तो नहीं करते हैं, स्याली तो नहीं बोलते हैं किसी को, साली बोलते हैं। तो इसका क्या है? एक संस्कृत शब्द है स्याली, इसका हिंदी होता है साली। अंजलि, ये भी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अंजुली होता है। दंत धावन यानी दातौन, जिसको दातून बोलते हैं, दातौन शायद वही होगा, ये दातून दातौन एक ही होगा, यानी दंत धावन यानी दांत को धोने वाला, दातौन। जौ, आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा, जौ, सिंधु घाटी सभ्यता जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में ये जौ का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जौ यानी वो पहले जो है जौ को जौ बोला जाता था, अब ये व को डबल अनुस्वार, डबल जो है दोल्ले आ गया है, यानी यहाँ पर ये जो ये नहीं होता है एकले दोल्ले, तो यहाँ पर ये आ गया है 2 बार, तो जौ को जौवा बोला जाता है। जमाता यानी जमाई, यानी दामाद को जो है जमाई, जमाता बोला जाता है। जमाता हो गया संस्कृत शब्द होता है, और जमाई हो गया उसका हिंदी। यस यानी जस, यस यानी जस। तो हे गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आए। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दें, और जो भी इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो ताकि उनको जो है एग्ज़ाम में उनका लाभ हो सके। तो चलिए कल मिलते हैं।